हानिम ऑफिस से वापस आई तो उसे ऊपर वाले फ्लैट से खटपट की आवाज़ आई। एक पल को हानिम चौंकी, फिर अपना दरवाज़ा बंद करके ऊपर की तरफ दौड़ी। साहिर साईं, मगर वहाँ खड़े जैक को देखकर चौंकी थी। जैक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हानिम ने साहिर के फ्लैट के बाहर दरवाजे पर खड़े जैक को देखकर बोला, तुम मुझसे बात मत करो डियर, मैं तुमसे नाराज हूँ। जैक ने गुस्से से मुंह मोड़ा। और वो क्यों? हानिम ने बाजू आगे लपेट कर इस्तफसार किया। साहिर पूरे 2 वीक से यहाँ पर नहीं है और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। जैक 2 उंगलियां खोलकर जान हानिम की तरफ इशारा करते खफगी से बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? साहिर की आवाज़ पर जहाँ हानिम चौंक कर मुड़ी, वहीं जैक वसील महबूबा की तरह एक हाथ कमर पर और दूसरा मुंह पर रखकर बोला, आ गई तुम्हें 2 वीक्स के बाद याद? साहिर ने जैक के अजीब से अंदाज को देखा। अभी वो जावियार के साथ सर खपा कर आया था और अब ये नया अजूबा, नॉट अगैन। जबकि हानिम अपना कह कहा जब्त करने के चक्कर में सुर्ख हो रही थी। देखे मिस्टर जैक। व्हाट साहिर? कॉल में जैकी, सबके लिए जैक मगर तुम्हारे लिए जैकी। हानिम जब ज्यादा बर्दाश्त न कर पाई तो उसका बुलंद कह कहा हवा में गूंजा। साहिर उसे घूर कर रह गया, मगर हानिम आस पास की परवाह किए बगैर हंसती चली गई। जैक, जैकी। साहिर को अपना सर घूमता महसूस हुआ। उफ, जो भी हो, तुम जाओ यहाँ से, इस वक्त दिमाग घूम रहा है मेरा। 1 मिनट, एक कॉल ले लूं? अभी साहिर कुछ और बोलता, जैक का मोबाइल रिंग हुआ। जैक ने अपनी रेड जीन्स की पॉकेट से फोन निकालकर कॉल अटेंड की। आहा, या आहा, अपने नाखून से खेलता वो नजाकत से बोला, मैंने तो कहा था कि मुझसे अच्छा हेयर स्पा जेनी को कोई दे ही नहीं सकता। या ओके डार्लिंग, आई एम कमिंग। जी तो साहिर डियर, क्या कह रहे थे तुम? देखो मुझे गुस्सा ना चढ़ाओ, मेरा हाथ उठ जाएगा। साहिर को समझ ना आया कि उसे कैसे भगाए यहाँ से। उफ, तुम तो गुस्से में और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। आई एम गोइंग। ये मत समझना तुम्हारे कहने पर जा रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आया है, नहीं तो मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। मुंह मोड़कर खफगी से कहता वो वहां से चला गया। जैक के जाने के बाद साहिर ने सुकून का सांस लिया। जब नजर हानिम पर पड़ी, जिसका एक हाथ मुंह पर था और दूसरा हाथ से दरवाजे का सहारा लिए हुए सुर्ख रंगत इस बात की चुगली खा रही थी कि जनाब अपना कह कहा जब्त किए खड़ी हैं। साहिर ने सर झटक कर अपने फ्लैट का दरवाजा खोला। उसके ये करने की इतनी सी देर थी कि हानिम जोर जोर से हंसती सोफे पर बैठी। अल्लाह अकबर, अल्लाह, क्या देख लिया मैंने? बस भी कर जाओ अब, मैं क्या करूं, मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। हानिम अपने गालों को दबाते हुए जवाब में दुख से बोली, तो कैसी जा रही है स्टडीज? और ऑफिस? साहिर ने खोजती नजरों से उसे देखा। साहिर ने दूसरे सोफे पर बैठ उससे पूछा और वो जावियार को पेरिस में देखकर तशवीश में था, इसलिए शी से मिले बगैर हानिम से मिलने घर दोनों ही एवन। हानिम ने एक्साइटेड होकर कहा, ये तो अच्छी बात है, कोई मसला तो नहीं हुआ ऑफिस में? नज़रें अभी भी हानिम पर थीं, जिसके एक्सप्रेशन आम से थे। नहीं, मसला तो कोई नहीं हुआ, बल्कि सर जी बहुत अच्छे हैं। साहिर गहरी सोच में गया। पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम आगा साईं। शाइस्ता बेगम आगा साईं के कमरे में आई थी। वालेकुम अस्सलाम। आओ शाइस्ता बच्चे, कैसी हो? और अशरफ साईं कैसे हैं? आगा साईं ने मुस्कुराते हुए उनके सर पर हाथ रखा। अल्लाह साईं का बहुत करम है आगा साईं, सब ठीक है, शुक्र अल्लाह साईं का। अच्छा आगा साईं, मैं आपसे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आई हूँ, बल्कि ये समझ लें कुछ मांगने आई हूँ। क्या चाहिए शाइस्ता साईं? मेरा सब कुछ तुम बच्चों का ही तो है। नहीं आगा साईं, मैं आपसे आपकी अजीज चीज़ मांगने आई हूँ। मैं हानिम को अपने इब्रार के लिए मांगने आई हूँ। आपको तो पता है ना मुझे असद साईं से कितनी मोहब्बत थी। मेरा भाई भरी जवानी में हमें छोड़ गया, मगर अब मैं उसकी अमानत, उसकी आखिरी निशानी अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। मगर हानिम की माँ भी उस पर हक रखती है बेटा। हाला को क्या मसला होगा आगा साईं? उसको तो खुशी होगी, उसकी बेटी का घर बस जाएगा, उसे और क्या चाहिए? और जहाँ रहा हानिम की ज़िंदगी का फैसला करने का हक, वो तो आपके पास है। हानिम तो सबसे ज़्यादा आप ही के करीब है ना। देखिए आगा साईं, मैं तो नेकी ही करना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं ना, हानिम की तलाक के बाद लोगों को मौका मिल गया मीरों की बच्ची पर बातें करने का, मगर मैं अपनी बच्ची के दुख खत्म करना चाहती हूँ। शाइस्ता बेगम ने मसनूई आंसू लाकर आखिरी पत्ता फेंका। हानिम की तलाक वाली बात सुन आगा साईं भी बेबस हुए। अच्छा, मैं देखता हूँ। आगा साईं, मुझे हाँ में ही जवाब चाहिए। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। अच्छा, मैं चलती हूँ, अबरार बाहर इंतजार कर रहा होगा। आज मौसम कितना अच्छा है ना सनम, मैं सोच रही हूँ क्यों ना पकोड़े बना लूँ। अलीना किचन के ऊपर वाले कैबिनेट से बेसन निकालते बोली। अच्छा, जरा रैक से छुरी तो पकड़ाना, मैं प्याज काट लूँ। अलीना ने वहीं खड़े खड़े हाथ पीछे करके सनम से छुरी मांगी। ना सनम, मैं सोच रही हूँ क्यों ना पकोड़े बना लूँ। अलीना किचन के ऊपर वाले
कैबिनेट से बेसन निकालते बोली, अच्छा ज़रा रैक से छुरी तो पकड़ाना, मैं प्याज काट लूँ। अलीना ने वहीं खड़े खड़े हाथ पीछे करके सनम से छुरी मांगी। उफ सनम, दो भी छुरी, बेसन घुल गया है, ये ले। आह, मर्दाना आवाज़ पर छुरी पकड़ते अलीना के हाथ डगमगाए। तेज़धार छुरी उसकी उंगली पर गहरा कट लगा गई। जख्म से खून निकल रहा था और अलीना की आंखों से आंसू। कुछ नहीं हुआ। अबरार ने उसका हाथ पानी के आगे किया। छोड़ें प्लीज़ मेरा हाथ। अलीना ने कसमसा कर उसके हाथ से हाथ छुड़वाना चाहा। प्लीज़, कोई देख लेगा तो गलत समझेगा। अबरार, जो पानी पीने की गर्ज से किचन में ही चला आया था, अपने छोटे मामू की बेटी को यूं अकेले खुद से बातें करता देख मुस्कुराहट दबा गया। वो सनम को पाने के पीछे समझकर उससे बातें कर रही थी, मगर सनम साहिबा तो गायब थी। अबरार ने गहरा सांस लेकर उसका हाथ छोड़ दिया। वो जानता था यहाँ के लोगों के लिए ये वाकई बड़ी बात थी। रिलैक्स, छोड़ दिया। ये नाइफ बहुत तेज़ है, नेक्स्ट टाइम एहतियात कीजिएगा अलीना। अबरार बगैर पानी पिए किचन से बाहर निकल गया। क्या मम्मा, आपने आगा साईं से उस हानिम का रिश्ता क्यों मांगा? भाई से मैं कतई सही उस लड़की को अपनी भाभी कभी नहीं बनाऊंगी। पहले सब उसके गुण गाते हैं, अब आप चाहती हैं कि भाई भी हमारे हाथों से निकल जाए। सोनिया को जब ये बात पता चली कि शाइस्ता बेगम ने अबरार के लिए हानिम का हाथ मांगा है, तो वो आपे से बाहर हुई। चुप करो सोनिया तुम, मैंने कुछ सोच कर ही किया है ऐसा। क्या सोचकर? आखिर क्या सोचकर आपने हानिम का रिश्ता मांगा है? बताएं मुझे। हानिम आगा साईं की लाडली है, पता है मुझे। सोनिया ने मुंह बनाया। मगर वो असद की इकलौती औलाद है, मतलब असद के नाम की सारी जायदाद की इकलौती वारिस। उसके अलावा आगा साईं भी तो उसे बहुत कुछ देंगे। और सबसे बड़ी बात, एक दफ़ा हानिम का निकाह इब्रार से हो जाए, मैं इब्रार को इस गांव का गद्दी नशीन करवा ही लूँगी। और तुमको बदले लेने हैं तो तुम भी ले लेना, मगर खुदा के वास्ते अभी चुप रहो। बहुत मुश्किल से आगा साईं को मना कर आई हूँ, रंग में भंग मत डाल देना। शाइस्ता बेगम ने नखुवत से कहा। वाह माँ, आपका दिमाग तो बड़ा तेज चलता है। तुम अभी शाइस्ता मीर को जानती नहीं हो, शाइस्ता बेगम ने तकब्बुर से कहा। खाला बेगम धीरे धीरे कदम लेती अपने कमरे में आ गई। शुक्र अल्लाह का कि वक्त से पहले ही सारा सच उनके सामने आ गया था। अब उन्हें एक काम करना था। चक्कर खाते सर के साथ उन्होंने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा। हेलो अलीना आदि, ये क्या हुआ? सनम ने अलीना के बैंडेज लगे हाथ को थाम कर फिक्रमंदी से कहा। कुछ नहीं सनम, हल्का सा कट लग गया था। आप ध्यान रखा करें ना अदी साईं, मेरी प्यारी छोटी है ना। अलीना ने सनम के गाल खींचे। उफ अदी साईं, अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं। ठीक कह रही है सनम, इतनी भी छोटी नहीं है। सोनिया जाने कहाँ से आई थी वहाँ। मायनी खेज नजरों से सनम को देखकर बोली, जो नजरें झुका गई। सोनिया मगर मेरे लिए छोटी ही है। अलीना ने सोनिया के अजीब अंदाज को महसूस नहीं किया था। जावेद साईं। बोलो हुमा। जावेद मीर जमीन के कागजात देख रहे थे। हुमा बेगम के बुलाने पर उनकी जानिब मुतवज्जो हुए। जावेद साईं, आपने आगा साईं से बात की? कैसी बात हुमा साईं, हम समझे नहीं। गांव की सरदारी की बात। गांव की सरदारी? हमें कुछ समझ नहीं आई, खुलकर बात करो। देखे ना साईं, जावियार खानदान का बड़ा पोता था, इस हिसाब से सरदार उसने बनना था, मगर वो तो भाग गया। बाकी नवासों में सबसे बड़ा साहिर, उसको आगा साईं तो क्या जेठ साईं ने ही नहीं बनने देना सरदार। पहले के शाइस्ता आदि साईं अबरार की बात करें आगा साईं से, आप अक्सर की बात करें। वो पोता है, असूलन तो गद्दी अब हमारे अक्सर की है ना, मगर अक्सर अभी छोटा, इतना भी छोटा नहीं है साईं, पूरे 17 साल का है। अच्छा, मैं सुबह ही बात करूंगा आगा साईं से। चलो जानम, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूं। साहिर साईं, आपने नहीं जाना ऑफिस? इतनी छुट्टियां करेंगे तो बॉस असली की ही छुट्टी कर देंगे। तुम मेरी छोड़ो, जल्दी से लिफ्ट में बढ़ो, इससे पहले आपकी नाराज गर्लफ्रेंड ना आ जाए कहीं। हानिम ने मुस्कुराहट दबाते जुमला पूरा किया। बहुत बोलने नहीं लगी तुम, आपसे ही सीखा है। हानम ने बत्तीसी दिखाई। हानम को ऑफिस छोड़कर गाड़ी घुमा गया। अभी साहिर को ज़रूरी काम था, इसलिए फ़िलहाल वो ऑफिस नहीं जा रहा था। साहिर को तंग करके पता नहीं क्यों से मज़ा आता था। फिर उसके एक्सप्रेशन याद करके वो पैरों हंसती। ओ नूरे जान, आप तो बहुत मुस्कुरा रही हैं। कैबिन में दाखिल होते उसे नूरुलैन ने पकड़ लिया। नहीं, कुछ खास नहीं। हानम सीरियस हुई। एनी का क्या पता बात को कहाँ से कहाँ ले जाती। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कुछ नहीं एनी। हानम ने नज़रें फाइल की तरफ झुका ली। कुछ तो है डियर, पता तो मैं लगा ही लूँगी। उफ़ो एनी, मैं वैसे ही हंस रही थी, तुम भी ना। ओह जी सर, गुड आफ्टरनून। हानिम ने मुस्कुराहट दबाते हुए उठ खड़े होते कहा। ओह कम ऑन नूर, अब तो मुझे जी सर कहकर चिढ़ाओगी और मैं चुप हो जाऊंगी? ऐसा नहीं हो सकता, बात को घुमाओ नहीं, मुझे बताओ। मिस नूरुलैन, ज़ारून के खांसने पर एनी हड़बड़ा कर मुड़ी। जी सर, जी सर। बाय द वे मिस नूर हाकिम,
आपको मेरे नाम से क्यों चिढ़ाएंगी वो? ज़ारून ने बज़ाहिर संजीदा अंदाज में पूछा, मगर दिल में ही मन वो हंस भी रहा था। चिढ़ा नहीं सर, सर आपको गलतफहमी हुई। डरा, मैं डरा कह रही थी। अच्छा, तो मैं आपको कोई ड्रैकुला लगता हूँ जो आप मुझसे डरेंगी? जी जी नहीं सर। एनी बुरी तरह सटपटा गई। तो फिर क्या? अभी ज़ारून उसकी ओर क्लास लेता एक कुलीग नूरुलैन के पास आया। जावी सर बुला रहे हैं मिस नूर को। नूरुलैन ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और जावियार के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। मैं आई कम इन सर? यस। जावियार डेस्क चेयर के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे हुए बैठा था। दरवाजा नॉक होने पर सीधा हुआ। सर आपने बुलाया था? नूरुलैन ने उसकी चेयर के पास आते पूछा। आर यू नूरे हाकिम? जावियार ने संजीदगी से कहा। नो। नूरुलैन ने नासमझी से कहा। तो फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? अब की बार जावियार का लहजा सख्त हुआ। सर आप गेट आउट और नूरे हाकिम को भेजो। सर, आई सेड गेट आउट। क्या हुआ है एनी? हानिम रोती हुई नूरुलैन के पास आई जो सूसू कर रही थी। बताओ मुझे। सर जावी ने डांटता है। क्यों? हानिम के माथे पर बल डले। उन्होंने उस कुलीग से नूरे हाकिम यानी तुम्हें बुलाने भेजा था। उसने गलतफहमी में मुझे बुला दिया। मैं जब उनके कैबिन में गई तो उन्होंने मुझे गुस्से से अपने कैबिन से ही निकाल दिया। बहुत अकड़ है इस नए सर में, मुझे बहुत जहर लगता है। हानिम को भी गुस्सा चढ़ा। तुम कहाँ जा रही हो? एनी ने हानिम का हाथ पकड़ा। उस नए बॉस का दिमाग सेट करने। समझता क्या है खुद को? प्लीज़ नूर कंट्रोल। सर का आज मूड बहुत ख़राब है, देखा जाएगा। जावियार डेस्क पर पड़े पेपर वेट को इस तरह की कैफियत में घुमा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस आते हुए उसने नूरे हाकिम को किसी लड़के के साथ देखा था। तब से उसका दिमाग घुमा हुआ था। नूर पूरे ऑफिस में सिर्फ नूरुलैन के साथ ही बात करती थी, या ज़ारून, क्योंकि वो बॉस था। कभी किसी लड़के से ज़्यादा फ्री होते देखा नहीं था। तो अभी वो गाड़ी में लड़का कौन था जिसके साथ वो हंस हंस कर बातें कर रही थी? सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि आज से पहले तो कभी इस तरह की सिचुएशन से उसे गुजरना नहीं पड़ा था कि उसे किसी से जेलसी हो। तभी दरवाज़ा नॉक करके अंदर कोई आया था। हेलो खान। कहाँ है तू? आज ऑफिस नहीं आया? एक ज़रूरी काम था तो मैं आज ऑफिस में। ज़ारून अपने कैबिन से बाहर निकलते फ़ोन पर बोला। मिस नूरुलैन? यस सर। नूर को रोता देख जी उसके पास चला आया। वाई आर यू क्राइंग? नथिंग सर। टेल मी, किसी स्टाफ मेंबर ने कुछ कहा है? नहीं सर। मिस नूरुलैन, मुझे बताइए रो क्यों रही हैं आप? सर वो सर जावियार। पहले तो आप अपने आंसू साफ करें, बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही हैं। एंड दूसरा, मैं जावियार से खुद बात करता हूँ। हर बंदे की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इस तरह किसी से बात करने की इजाज़त मैं उसे भी नहीं दूंगा। हानिम दरवाज़ा नॉक करके अंदर आ गई। इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? यस सर, आपने बुलाया था? अंदाज ऐसा था कि जैसे पूछ रही हो कि क्यों बुलाया। मैं? जी सर। आप नहीं, और आपका ऐसा भी क्या ख़ास काम था जो आपने मेरी जगह नूरुलैन के आने पर उसे डांट दिया? हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और मुझे वो लोग जहर लगते हैं जो खुद को बैतुल आला समझते हैं। आपकी वजह से बेचारी मेरी दोस्त रो रही थी। हानिम ने उस पर झपटने वाले अंदाज में कहा। देखें नूर। व्हाट सर? अब बताएं भी, ऐसी भी क्या बात थी जो मुझसे ही होनी थी? जावियार का तो सर ही घूम गया, मगर वो उसे कह भी नहीं पा रहा था। वो इतना बेबस क्यों हो रहा था? मिस नूर, मैं उस वक्त गुस्से में था तो क्या? सर आप किसी की भी इंसल्ट कर देंगे फिर? मिस नूर रिलैक्स, मैं माफ़ी मांग लूँगा आपकी दोस्त से। आप ये पानी पिए। जावी ने टेबल पर पड़ा पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। नो थैंक्स, लठमार अंदाज में जवाब दिया गया। कोई काम था? जी, मैंने कल फाइल दी थी जो आपको चेक करने के लिए। हो गई? जी हो गई है। ओके ग्रेट, वो मेरे कैबिन में लेकर आओ। चाहने के बावजूद भी जावियार हानिम से उस लड़के का नाम नहीं पूछ सका। जावियार ज़ारून के कैबिन में आया। जारियान ज़ारून ने संजीदगी से उसे देखा। मुझे ज़रूरी काम है। अच्छा? जावियार जी का संजीदा लहजा महसूस नहीं कर सका, या शायद महसूस करके भी इग्नोर कर गया। ज़ारून को जावियार का रवैया एनी के साथ बहुत बुरा लगा था। साहिर को अपने घर वालों के कातिलों के खिलाफ एक क्लू मिला था। उसी मसले की वजह से साहिर ऑफिस को वक्त नहीं दे पा रहा था, मगर ज़ारून की इमरजेंसी कॉल पर उसे ऑफिस आना ही पड़ा। जी। वो सीधा जी के ऑफिस में आया। हाँ खान, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तू बता क्या बात थी? बात को छोड़, पहले तू ये बता आंटी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मोरे अब बेहतर हैं। अच्छा जी, प्लान का क्या बना? प्लान एकदम क्लासी बना है, बस अब एक्शन की बारी है। खान? जी की संजीदा आवाज़ पर साहिर ने उसे देखा। तुझे मुझ पर यकीन है ना? ऑफ कोर्स जी, तुम पर यकीन है तो तुम्हें ये बात बताई है ना। खान, मुझ पर यकीन रखें आप, मैं जो भी करूँगा तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। साहिर ने भी अब संजीदगी से जी को देखा, फिर सरस बात में ही ला गया। अच्छा तो ये तो बता, तूने बात कर ली नूरुलैन से? साहिर ने उसकी टेबल से फाइल उठाकर पूछते हुए कहा।
वो यार नहीं, जी ने सर खुजाया। तू तो जानता है ना मेरा काम किस तरह का है, तो क्या सारी जिंदगी उसे नहीं बताओगे? बाल देखो सफ़ेद हो रहे हैं, ये ना हो कि बुढ़े हो जाओ और वो तुम्हें मुंह भी ना लगाए। ये छोड़ो खान साहब, आप बताएं। अब तो आप ठीक ठाक सेठ बन जाएंगे, आगे क्या करोगे? तुम्हें तो पता है ना जी, मुझे इस दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा मकसद मुजरिमों को मौत देना है। अच्छा जी, तो भाभी जी को झोंपड़ी में रखोगे क्या? भाभी जी? साहिर चौंका। अरे हमारी नूरे हाकिम साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है जी। साहिर ने नज़रों का जाविया बदला। अच्छा खान जी साहब, काफ़ी अरसे से जानता हूँ मैं तुम्हें। द मोस्ट गर्ल्स एलर्जिक मिस्टर साहिर हम्माद खान की अचानक से कज़न पेरिस में आती है, फिर बगैर डिग्री कहानियों के जॉब भी मिल जाती है, और तू कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं। ये जावियार मीर की फ़ाइल यहाँ पर क्या कर रही है? जी की अगली बात बोलने से पहले ही साहिर ने चौंक कर जावियार की फ़ाइल की तरफ इशारा किया। तू इसे जानता है खान? मीर जावियार मेरा कज़न है। क्या? ज़ारून शॉक्ड हुआ। और तू उसे कैसे जानता है? उसे साहिर ने पेपर वेट हिलाते कहा। ऑफिस के 25% शेयर्स उसी ने तो खरीदे हैं। 25% शेयर्स? हानम जी, क्या बात हुई थी मेरे पीछे? साहिर एकदम सीधा हुआ। उसे तो लगा कि जावियार ऊंची ऊंची छोड़ रहा है। और हानम? क्या हानम और जावियार की मुलाकात हुई थी मेरी गैर मौजूदगी में? कौन हानम? मेरा मतलब है नूर, मेरी कज़न। हाँ हुई थी, मगर दोनों में से किसी के रवैये से नहीं लग रहा था कि वो दोनों कज़न्स हैं। क्या वो उसे अपनी और जावियार की मुलाकात छुपा रही है, या मामला कुछ और है? साहिर तो कुछ परेशान लग रहा है। जी ये, ओ माय गॉड, ये बंदा इस हद तक भी जा सकता है? मैंने कभी सोचा नहीं था। पहले ही मुझे जारून पर गुस्सा था। तुम अभी मीरों की असलियत से वाकिफ नहीं हो। साहिर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ सर झटका। उफ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं 1.5-2 साल से जानता हूँ जावियार को। लाउबाली सा है, मगरूर भी है, मगर इस हद तक जा सकता है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अब तो ऑफ टाइम भी शुरू हो चुका। हानिम सामान समेट रही थी जब साहिर उसके कैबिन में आया था। साहिर साईं, हो गई हो फ्री तो आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके मैं आई। तुम सर खान को कैसे जानती हो? नूरुलैन साहिर को हानिम के पास से जाते देख उसके पास आई। सर खान? हानिम ने नासमझी के साथ नूर को देखा। अरे वो वही वाइट शर्ट ब्लैक पैंट वाले सर खान। मगर वो तो साहिर साईं, मतलब यहाँ के बॉस सर खान। साहिर साईं? अच्छा एनी मैं चलती हूँ। अच्छा एनी मैं चलती हूँ, तुमसे फ़ोन पर बात करूँगी। ओके बाय। उफ, ये लड़की तो हवा के घोड़े पर सवार रहती है। नूरुलैन ने सर झटका और काम पर जुट गई। आज काम भी उसे ज़्यादा मिला था। मिस नूरुलैन? एनी सामान समेट रही थी कि जब जी उधर आया। यस सर। आपका काम नहीं हुआ अभी? बस सर हो गया है। अच्छा तो चले, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। इट्स ओके सर, मैं चली जाऊँगी। नो नो नोट ओके, मैं बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ आपका, आप जल्दी आइए। साहिर साईं, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? अपने फ्लैट के दरवाजे के पास आकर हानम ने संजीदगी से कहा। कौन सी बात? साहिर ने हैरानगी से कहा। ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कौन सी बात? ऑफिस के बॉस वाली? हानिम की संजीदगी में कोई कमी नहीं आई। बॉस? साहिर लब भींच गया। दिल में ये डर भी था कि अगर उसे जावियार का पता लग गया तो कहीं हानम उसे गलत ही ना समझ बैठे। देखो हानम, मुझे भी नहीं पता था, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात आखिर छुपाई कैसे? साहिर साईं, आप कंपनी के बॉस हैं, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? तुमने कभी पूछा ही नहीं? यानी मेरा कज़न इस कंपनी का बॉस है जहां मैं जॉब करती हूँ, और मैं फजूल में उस स्टूपिड जावी सर के रोब में आ रही थी। अगर आपने मुझे पहले खुद ही बता दिया होता तो उस मगरूर इंसान की टोन तो मैं सीधी कर देती। उसकी हिम्मत कैसे हुई बदतमीजी करने की? हानिम अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए बोली। ओ, ऑफिस का बॉस। साहिर ने सुख का सांस लिया। मतलब वाकई हानिम ने भी जावियार को नहीं देखा हुआ था, मगर हानिम की बदतमीजी वाली बात पर गौर करने के लिए वो ठिठका था। क्या मतलब, उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है? साहिर को पल में ही गुस्सा चढ़ा। मुझसे नहीं, नूरुलैन से। उस बेचारी को इतना डांटा, मुझे कुछ बोल कर तो दिखाए उसकी ऐसी की तैसी। मैं भी नूरे हानिम असद हाकिम हूँ। उफ, मैंने अपनी लाइन को कितना मिस किया। बेड़ा गर्क हो इन ऑनलाइन फॉर्म वालों का, मेरा आधा अधूरा नाम छपवा दिया। हानिम का हाथ नचा नचा के कहने पर साहिर धीरे से मुस्कुरा दिया। हानिम ने किचन रैक से 2 ग्लास पकड़े। साहिर सोफे पर बैठा उसकी कार्रवाई देख रहा था, मगर फिर कुछ याद आने पर उठा। तुम्हें कल से ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। साहिर उससे फासले पर खड़ा था। शुक्र है हानिम को जावियार का नहीं पता था, मगर अब वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था जिससे बाद में हानिम का दिल दुखे। दोनों की जब भी मुलाकात हुई थी, दोनों ने ही मुनासिब फासला रखने की हमेशा पूरी कोशिश की थी। अच्छा, और वो क्यों? हानिम ने फ्रिज की पानी की बोतल निकाल कर पानी दोनों ग्लासों में उंडेला।
एक गिलास साहिर के आगे टेबल पर रखा और दूसरे से पानी पीने लगी। क्योंकि अभी तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और तुम्हारी डिग्री भी कंप्लीट नहीं है, इसलिए अभी तुम इस जॉब की अहल नहीं हो। साहिर ने उसे मुनासिब अल्फाज में समझाने की कोशिश की। मैं कर लेती हूँ मैनेज, स्टडी भी साथ में ही, और जहाँ रही बात जॉब की तो वो मुझे मिल चुकी है, और आपको याद हो तो मैं 2 हफ्तों से ऑफिस जा भी रही हूँ, और सर जी मेरे काम से कोई प्रॉब्लम भी नहीं फील कर रहे हैं। देखो हनम, अभी साहिर उससे कोई बात करता, उसका फ़ोन बजा। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ मैं कुछ, साहिर ने अपनी पेशानी मसलते हुए कहा। ओके, फिर कल मुलाकात होती है। क्या हुआ साहिर साईं, आप परेशान लग रहे हैं। हाँ नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, बस हम काफ़ी अरसे से साथ जिस कंपनी के साथ डीलिंग करना चाह रहे थे ना, कल उनके साथ मीटिंग फिक्स हो गई है, और ये मीटिंग हमारी कंपनी के लिए बहुत अहम है। अगर क्लाइंट्स को कन्विंस कर लिया तो करोड़ों का फ़ायदा, साथ साथ पब्लिसिटी भी। ये तो बहुत अच्छी बात है साहिर साईं, फिर टेंशन कैसी। नहीं, मुझे कल लंच टाइम बहुत ज़रूरी काम है, टाइम मैनेज करने का प्रॉब्लम हो सकता है मुझे। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है, आपके अलावा भी इस कंपनी के दो दो और पार्टनर्स हैं। आप बस कल ऑफिस जल्दी पहुंचने की कोशिश करिएगा, बाकी तब तक हम हैंडल कर लेंगे। वैसे भी मेरी कल पीएसबी से छुट्टी है। गुड, अच्छा मैं चलता हूँ, तुम लॉक कर लो दरवाज़ा। ओके आप जाएं, हो जाएगा सब कुछ हैंडल कल। हेलो ज़ारून, हो गई तुम्हारी बात जावियार के साथ? कल की मीटिंग का उसे बता दिया है? साहिर ने अपनी गोद पर रखे लैपटॉप पर कुछ टाइप करते कंधे और कान के दरमियान फंसे फ़ोन पे कहा। हाँ हो गई है मेरी बात जावियार से, वो कह रहा था कि वो कल जल्दी आ जाएगा। अच्छा, खान तो कल मैनेज कर लेगा ना? हाँ हाँ, तू फिक्र ना कर, चलो के बाय। कल का दिन वाकई मुश्किल होने वाला था।